अध्यात्म के जगत में बड़ी विचित्र विचित्र सी बातें चलती हैं। हमको हर बात को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सजगता से देखना चाहिए। एक बात चलती है, पहले भी चलती थी और आज भी चलती है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा विशेष ज्ञान है जो मैं तुम्हें तभी दे सकता हूँ जब तुम समर्पण करोगे, जब तुम मेरे शिष्य बनोगे, या ये विशेष ज्ञान मैं तुम्हें तभी दे सकता हूँ जब तुम आमने सामने आओगे, व्यक्तिगत रूप से मिलोगे, या ये विशेष ज्ञान कुछ चुने हुए सुपात्र लोगों को ही दिया जा सकता है। ये बात बड़ी अड़चन पैदा करने वाली। अब इस पर प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसा विशेष ज्ञान होता है? क्या सचमुच में ऐसी कोई चीज़ होती है जो न किताबों में दी जा सकती है? आज के अगर आधुनिक वातावरण में देखें तो न वीडियो में दी जा सकती है, न ऑडियो में दी जा सकती है। तो ऑडियो, वीडियो, किताब, ये सब तो संप्रेषण के माध्यम है। तो यही लोग कहते हैं कि जो किताबों में नहीं लिखा जा सकता है, जो नहीं बताया जा सकता है, वो हम बताएंगे कुछ चुने हुए पात्रों को, कुछ गंभीर साधकों को। अब यहाँ पर एक बड़ी भारी गुत्थी है। कैसे तय होगा कि ये गंभीर साधक है, परिपक्व साधक है? क्या कोई बहुत समय तक साधना की प्रक्रिया में लगा हुआ है इसलिए वो गंभीर साधक हो जाता है, परिपक्व साधक हो जाता है? क्या किसी के पास समय कम हो, कम समय में ही किसी के भीतर वो प्यास जागी हो तो उसका साधना का जो ढंग है वो कम होगा, या गंभीरता या गहराई कम होगी? बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। और मैं इसको देखता हूँ कि कुछ ये बातें जो है ना नितांत भ्रामक और असत्य हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा 20, 25, 30 साल से साधना में हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आजमा भी रहे हैं, लेकिन उनकी प्यास का स्तर बहुत उथला है। किसी गुरु से भी जुड़े हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी जुड़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत पुराने हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उनकी प्यास का स्तर बहुत गहरा हो। और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कम समय के लिए जुड़े हों, कम समय से ही जुड़े हों, लेकिन उनके भीतर प्यास का स्तर गहरा हो सकता है। उसको कोई मापने का पैमाना नहीं, उसको तय किया ही नहीं जा सकता। तो एक तो यही बात इतनी भ्रामक है कि कैसे तय करें कि कौन सुपात्र है और कौन गहरा है साधना में, तो ये किया नहीं जा सकता। अब मूल बात ये, जिसकी बात चर्चा ये प्रारंभ करी मैंने, कि कोई भी ज्ञान ऐसा विशेष होता ही नहीं जिसे छुपाया जाए। जिसको छुपाया जाए वो ज्ञान भी किस काम का? ज्ञान के बारे में भारत में हम हमेशा कहते रहे हैं कि वो प्रकाश की तरह होता है। प्रकाश को कहीं छुपाया जा सकता है? क्या हम किसी से ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रकाश है जो हमने मुट्ठी में बंद कर रखा था, किसी डिब्बे में बंद कर रखा था, वो हम खोल कर तुमको देंगे? प्रकाश तो ऐसा ही होता है, चाहे दिया जलाओ, चाहे सूरज आसमान में होगे, वो तो हर तरफ फैल जाता है, सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। कोई भी उस प्रकाश में अपनी जीवन यात्रा को आगे लेके जा सकता है। अब ना ले जाए तो उसका चुनाव। तो मेरी दृष्टि में ये है कि जो कुछ भी ज्ञान, अनुभव, समझ कही जा सकती है किसी न किसी रूप में, वो किताबों में भी लिखी जा सकती है, वो वीडियो में भी दी जा सकती है, ऑडियो में, किसी भी संप्रेषण के माध्यम में वो दी ही जा सकती है। और जो नहीं कहा जा सकता वो तो नहीं ही कहा जा सकता। वो चाहे हम मिलें चाहे ना मिलें, आमने सामने हों, पात्र हों, सुपात्र हों, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस एक साधारण सी बात है जिसकी बात ना उठाकर उसमें ज्ञान का शब्द लगाकर या किसी ऐसे विशेष रहस्य का शब्द लगाकर लोगों को भ्रमित कर देते कि वो दिया जाएगा। नहीं, कोई ज्ञान नहीं। ये जीवंतता, ये अलाइवनेस, ये जिंदा होने का संसर्ग जो है, ये मिलना जुल, इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हम जीवित हैं, जीवित आमने सामने मिलेंगे तो इसकी बात कुछ और होगी। उस जीवित होने में एक अलग तरह की प्रेजेंस होगी, एक अलग तरह की चेतना का प्रभाव होगा। वो सब तो होगा, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। वो न किताब में होगा न किसी वीडियो ऑडियो में होगा, वो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। क्योंकि उसको हम कैसे कॉपी करेंगे? हम
किसी भी जिंदा चीज़ की कॉपी नहीं कर सकते। हम मान लीजिए किसी चीज़ की फ़ोटो भी खींच लें, कोई अच्छा फूल है, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, फ़ोटो में तो वो मृत ही हो जाएगा। हम उसका वीडियो ही बना लें, वीडियो में भी दिखेगा, लेकिन वो तो नहीं दिखेगा जो जिंदा था। एक बहती हुई नदी का हम वीडियो देखें या फुल स्क्रीन पर हम उसकी फिल्म ही क्यों न देखें, मूवी देखें, क्या उससे वो आनंद आएगा जो सामने बहती हुई जीवंत नदी में होता है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जीवंत नदी में कुछ ऐसी जीवंतता है जिसका कोई भी जो पुनर्स्थापन है, रिप्लेसमेंट है, वो नहीं किया जा सकता। तो वो चीज़ महत्वपूर्ण है। अब ये निर्भर करता है किसी साधक के ऊपर, किसी खोजी के ऊपर, कि वो उस जीवंतता को देख पाएगा, अनुभव कर पाएगा या नहीं। गुरु की तरफ से या जो इस बात को कह रहा है उसकी तरफ से इसका कोई मसला नहीं है। वो तो एक सूरज की तरह से प्रकाशित अपनी जगह पे ठहरा हुआ है। अब उसने कोई भेदभाव नहीं किया, वो अपनी किताब में भी उतना ही है, वो अपने ऑडियो वीडियो में भी उतना ही है। अगर कोई साधक सचमुच में बहुत गंभीर हो तो एक किताब भी उसके लिए पूरा काम कर देगी, एक वीडियो भी पूरा काम कर देगा। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है, जो कि पूर्णतया सत्य है, कि एक वाक्य भी किसी के लिए पूरा काम कर सकता है। अगर कोई इतनी प्यास से भरा है, इतनी उसके अंदर प्यास की अग्नि प्रज्वलित है कि एक शब्द ही, एक वाक्य ही उसके कान में पड़ा और वो जागृत हो जाए, ये भी संभव है। बस इस चालबाजी में, इस फरेब में किसी को नहीं पड़ना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का दावा करे कि भाई तुम आओगे तो तुम्हारी पात्रता परखेंगे और तब तुम कोई विशेष ज्ञान देंगे, तो ये समझ जाना चाहिए कि या तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है या वो अब किसी न किसी तरह के आध्यात्मिक व्यवसाय की तरफ जा रहा है। व्यवसाय से देखिए मुझे कोई अड़चन नहीं, विरोध नहीं। व्यवसाय भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है व्यक्ति के जीवित बने रहने के लिए, लेकिन सर्वोत्तम और जो सर्वोत्कृष्ट सत्य है उनका व्यवसाय नहीं होता। सूरज आसमान में उगता है, वो रोशनी का व्यवसाय नहीं करता, हो गया सबके लिए प्रकाशित। अब जो चाहे अपनी खिड़की दरवाजे खोले, उसमें चले। इस बात को ध्यान में रखें। अब इन बातों में चलता क्या है, ये क्यों बातें चल निकली? क्योंकि बड़े बड़े महान लोगों ने ऐसी बातें बोल दी जिससे लोगों को लगता है कि शायद ऐसा कुछ होता तो होगा। जैसे बुद्ध के बारे में एक कहानी चलती है, बुद्ध और महाकाश्यप की। कहते हैं कि एक बार बुद्ध आए, हाथ में फूल लिए थे, बैठे रहे चुपचाप, सारे लोग खामोश उनको सुनने के लिए आतुर बैठे थे। महाकाश्यप खिलखिलाकर हंसा, तो बुद्ध उठे और उन्होंने महाकाश्यप को वो कमल का फूल दिया और उन्होंने कहा कि जो कुछ शब्दों में कहा जा सकता था वो मैंने सबको कह दिया, और जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था वो मैंने महाकाश्यप को दे दिया। अब इस घटना पर ही सारी कहानियां बुनी जाती हैं। ये बुद्ध की जो बात महाकाश्यप के बीच में हुई, इससे लोग एक कहानी बनाते हैं कि शायद बुद्ध ने कुछ ऐसा दिया था। अब बुद्ध इतने नादान तो नहीं हो सकते हैं कि वो इस बात को ना जानते हों कि ये कुछ लेन देन का काम नहीं है। हाँ, बुद्ध, ये हो सकता है कि बुद्ध ने उस समय ये पहचाना हो कि महाकाश्यप उस अलाइव प्रेजेंस से, उस जीवंत उपस्थिति से जुड़ने में सक्षम है, खुला हुआ ग्रहणशील है। तो उसने उस जीवंतता को देखा जाना, उसने बुद्ध की खिलावट को शायद देखा पहचाना, इसीलिए उन्होंने फूल का वो उदाहरण दिया होगा जो उसको सौंपा। ये पहचान आ सकती है, लेकिन ये पहचान तो उस खोजी की तरफ से है, गुरु की तरफ से नहीं है। गुरु कितना भी किसी शिष्य को तैयार करे, समझाए, वो तो उसको इस स्तर पे नहीं ला सकता कि वो शिष्य खिलावट को देखे। ये कोई फैक्ट्री का काम नहीं है कि हम फैक्ट्री में ऐसे लोग तैयार करेंगे। तो ये बात जो है ना, ये बात भी इस संदर्भ में भी बिल्कुल अनुचित है।
बुद्ध ने देखा जाए वो सब कुछ कह दिया, मूल्यवान जो कुछ कहा जा सकता था। अब जो नहीं कह पाए वो तो उनकी जीवंतता है, अलाइवनेस, वो कहीं कहाँ जा सकती है, तो वो बात ही खत्म। कई किताबें ऐसी मैंने पढ़ी हैं कई विषयों पर, वो किताब लिखेंगे और लेखक लिखते लिखते अंत में ये बात छोड़ देगा कि कुछ ऐसे गूढ़ सत्य और रहस्य हैं जो इस किताब में मैं नहीं लिख सकता। अब भाई अगर लिखा जा सकता है, अगर शब्दों में ढाला जा सकता है तो लिखा ही जा सकता है, उनको छुपा कर भी क्या करना है। विज्ञान की भी बात अगर देखें तो विज्ञान भी जो जानता है सब हमारे सामने रख देता है, सब कुछ सामने डॉक्यूमेंटेड है, उससे कोई नुकसान थोड़ा ही होता है। अब कोई कहे कि देखो विज्ञान में तो ऐसी गहनतम शोध हुई है, अगर वो सबके सामने रख देंगे तो लोग पता नहीं उसका क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि विज्ञान ने परमाणु ऊर्जा पर अपना इतना काम कर लिया, अब परमाणु ऊर्जा तो लाभदायक भी है और महाविनाशक भी है, तो किसी को लगे कि अगर ये महाविनाशक शक्ति सबको पता चल गई तो बड़ा विनाश हो जाएगा। अब इसको हास्यास्पद ढंग से ये देखें, पता चल जाए पढ़ के भी क्या समझ में आना है। एक आम विज्ञान के विद्यार्थी को उसमें बस थ्योरी समझ में आ जाएगी, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कहाँ कर पाएगा, वो इतना आसान थोड़ा ही है। सामने होने के बाद भी वो उसको समझेगा, हाँ इसका लाभ क्या होगा। जो पढ़ेगा समझेगा, आगे किसी प्रयोग में जाने के लिए वो तैयार भी होगा तो बड़ा वैज्ञानिक भी बनेगा। अगर वो ज्ञान सामने होगा ही नहीं तो बड़े वैज्ञानिक भी कहाँ से आएंगे। लेकिन आम जनता को, आम विद्यार्थी को वो उपलब्ध भी हो तो वो उससे क्या समझेगा। लेकिन अध्यात्म में ये बात जरूर चलती है, कुछ ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो गुरु ने अपने भीतर अपनी पोटली में छुपा के रखा है, उसको जाहिर नहीं करेगा, अपने साथ ही लेकर जाएगा, सुपात्र शिष्य को देगा, क्योंकि अगर कुपात्र को दे दिया गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही विज्ञान वाली बात है, कोई नुकसान होने वाला नहीं। वो पढ़ भी लेगा तो उसका क्या बनता बिगड़ता है। कल्पना करो उदाहरण के लिए, अष्टावक्र के वचन पढ़ ले कोई, सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, हाँ कुछ कहा है अच्छी बात। ताओ पढ़ ले, ताओ ते चिंग, ताओ के वचन, क्या समझ में आ जाएगा जब तक उसकी वो प्रज्ञा वहाँ पर ना जा चुकी हो समझने में। तो है सामने सब लिखा हुआ, क्या समझ में आ जाता है। श्री कृष्ण की गीता है, क्या उसमें ऐसा है जो नहीं कहा गया। सब कुछ तो कह दिया उन्होंने, सब कुछ कह दिया। समझने वाले समझ लेते हैं, ना समझने वाले नहीं समझते। लेकिन जो नहीं कह पाए होंगे कृष्ण, वो तो जो आमने सामने जीवंत बैठे थे। तो मूल बात ये है कि इस बात को भ्रमित नहीं करना है कि जीवंतता का ये विषय है, और जीवंतता अपने में सर्वाधिक सुंदर घटना है। बस वही है जिसको हम किसी माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जीवंतता से जुड़ना, जीवन में आमने सामने मिलना, जीवित आमने सामने मिल लेना, बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये जीवन का उपहार है। किसी बुद्ध से, किसी गुरु से हम जीवित आमने सामने मिले, उसके सानिध्य में बैठे, ये उपहार है, ये जीवन का एक अद्भुत आनंद है। बाकी रहा ज्ञान का विषय, तो हर चीज़ कह दी जाएगी, हर चीज़ बता दी जाएगी, जो भी कहा जा सकता है, उसमें कोई अड़चन ही नहीं। मेरा भी यही प्रयास है कि ऐसी कोई भी बात नहीं बचेगी जो पुस्तक या ये वीडियो या ऑडियो के माध्यम से लोगों को उपलब्ध नहीं होगी। अभी भी जितना बोल दिया है, सभी कुछ बोल दिया है। जो बात बोली जाती परिपूर्णता से बोल दी जाती, उसमें कुछ भी बचाया नहीं जाता। सब कुछ स्पष्ट तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो उसकी उंगली थाम कर ही चल सकते हो। कोई चाहे तो उसको लगे कि हाँ हमें जीवंत उपस्थिति में आना है तो वो आ सकता है, लेकिन वो ये सोचे कि वहाँ पर उसको कुछ विशेष हम देंगे, तो विशेष कुछ कोई नहीं देता। विशेष वही है अलाइवनेस, वो जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं, वो उसको मिलती है, ये उसका अपना आनंद है। तो ये सारी बात है, इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जहाँ कहीं कोई ऐसा दावा करे वहाँ उसको नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति अब कुछ जाल फैलाने वाला है। इसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल निकली है कि इसको लगता है कि अब लोगों को इकट्ठा करके हमको कोई व्यवस्था बनानी है, कोई आश्रम बनाना है, या
गुरुडम का वायरस उसको पकड़ चुका है। इन बातों को हमें बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए। बाकी जीवन बहुत सहज है, सरल है। ज्ञान भी बहुत सहज है और सरल है। ज्ञान हमेशा प्रकाश की तरह स्मरण रखें। प्रकाश को कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता। सूरज किसी कमरे में कैद किया नहीं जा सकता। वो खुले आसमान में उगता है और उगता है तो सबको उपलब्ध हो जाता है।